विचार तो अच्छा था पर देवताओं को स्वीकार नहीं था। अगर राम अयोध्या में रह गए तो आर्यवर्त की धरती को राक्षसों से निरापद कौन बनाएगा। तो फिर देवों ने कुचाल चली। ऊंचा था निवास पर करतूत नीची थी, बाबा ने कहा है। और एक बात स्मरण रखना, आपकी ये माला वहीं से टूटेगी जहां से कड़ी कमजोर होगी। जो कड़ी कमजोर होगी माला वहीं से टूटेगी। देवताओं ने कमजोर कड़ी पकड़ ली। असामाजिक तत्व कौन सा था? कौन सा था? अयोध्या में कौन था? कौन था? किसी की मति नहीं पलट सकती थी शारदा, क्योंकि उनमें दम नहीं था सरस्वती में। लेकिन एक पात्र मिल गया, मंथरा। मंथरा लोभ का प्रतीक है। मंथरा, जिस घर में मंथरा जैसी बुद्धि होगी ना, वो घर टूटने से बच नहीं सकता। और जिस घर में भरत जैसे और श्री राम जैसे पुत्र होंगे, उस घर में को संसार की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती, कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। और कैकेयी को जो है झांसे में ले लिया, और कैकेयी ने राजा दशरथ से वो वर मांग लिए। वो वर मांग लो, वो वर। और पहले राजा को पक्का कर लेना, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर। क्या मांगा? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका, देहु एक बर भरत ही टीका, तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। दशरथ महाराज ऐसे घिरे जैसे किसी बड़े वट वृक्ष पर बिजली गिर जाए और वो भूलुंठित हो जाए। चक्रवर्ती सम्राट आज एक नारी के सामने असहाय है। उसने बांध लिया है वचन की डोर में। राम मेरा प्राण है, कैकेयी तो मेरे प्राण छीनना चाहती है। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं भरत को राजा बना दूंगा, पर हे पापिनी, तू मेरे राम को 14 वर्ष के लिए वनवास क्यों भेजना चाहती है? वो अटल अचल ऐसा दृश्य था, ऐसा दृश्य। भूलुंठित हो गए राजा दशरथ। पता चला श्री राम को। वे बोले, माँ ये कोई बड़ी बात है? ये तो कोई बड़ी बात नहीं। मेरे पिता इतने क्यों अधीर हैं? क्यों अधीर हैं? एक दिन पहले समाचार मिला था कि जप करो, तप करो, उपवास करो, भूमि पे शयन करो, क्योंकि कल राज तिलक होना है। समाचार मिल गया कि वनवास हो गया है। और जाके माँ से क्या कहा है? माँ, पिता ने मुझे जंगल का राज दिया। राम की दृष्टि देखो बंधुओं। पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू, जहाँ सब भांति मोर सब काजू। और जब माँ कौशल्या ने ये कहा कि तेरे पिता ने तुझे कानन जाने को कहा है, पर मैं भी तो तेरी माँ हूँ। जब तक मैं
तुम्हें आज्ञा नहीं देती, राम तू वनवास नहीं जाएगा। तो भगवान ने कहा, माँ ने भी आज्ञा दी है, कैकेयी माँ ने आज्ञा दी है। कौशल्या ने आशीर्वाद दिया। जानकी ने कहा कि नाथ आपके बिना मैं राजभवन में भला क्या करूंगी। जिए बिन देह नदी बिन बारी, जिय बिन देह नदी बिन नारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। ऐसे नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। शरद विमल विदु वदन निहारे। शरद विमल विदु बदन निहारे। जैसे ही लक्ष्मण ने समाचार पाए, वे व्याकुल होकर भगवान राम के सामने खड़े हो गए। भगवान ने कहा, भैया अधीर मत हो, अधीर मत हो। लखन बोले, तुम तो कहते थे भैया कि मैं अन्याय के विरुद्ध खड़ा होऊंगा, मैं अत्याचारों के विरुद्ध खड़ा होऊंगा। आज तो घर में अन्याय हो रहा है, तो ये धनुष बाण किस काम का? उठा के राजा को जेल में डाल क्यों नहीं देते? भगवान ने लखन लाल के होठों पे हाथ रख दिया। लखन भैया क्या बोल रहे हो? मैं उस पिता को कैद में डाल दूं जो पिता बाल संवारते समय सिर्फ एक बाल श्वेत देख लिया और उन्होंने निर्णय कर लिया कि राम को राजगद्दी पे बैठाऊंगा। मैं उस पिता को कैद में डाल दूं जिनकी उंगली पकड़ के मैंने चलना सीखा। उस पिता के लिए आप बोल रहे हो जिसके अंक में बैठकर हमने त्रिलोकी का सुख पाया। लखन भैया किसको मार दूं? उस कैकेयी माँ को मार दूं कि रात्रि को कौशल्या माँ के पास सोता था तो सपना आता था कि कैकेयी माँ पुकार रही है और मैं नींद में उठ के उनके आंचल में दुबक के सो जाता था। उनको मार दूं क्या? किसको मार दूं मैं उस भरत को मार दूं लखन, जिस भरत इसके को देखकर पाप भी कोसों दूर भाग जाते हैं कि इस व्यक्ति के पास भी हम फटक नहीं सकते। वो संत, वो भगवंत, वो ततीक्षा, वो दया, वो भ्रातृ प्रेम की मूर्ति है। लखन आवेश का त्याग कर दो, जाओ माँ से आज्ञा लेके आओ। माँ के पास गए लखन। माँ कौशल्या ने कहा, तू यहाँ क्यों आया लखन, क्यों आया? बोले, राम भैया ने कहा है माँ से आज्ञा ले। किसने कहा मैं तेरी माँ हूं? मैं तेरी माँ नहीं हूं। तो माँ फिर मेरी माँ कौन है? कौन है मेरी माँ? तुम नहीं हो मेरी माँ तो फिर कौन है? सुमित्रा ने कहा, तात तुम्हारी मातु वैदेही, तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही, पिता राम सब भांति सनेही। भाभी और देवर के बीच में मर्यादा की एक बहुत बारीक रेखा होती है, बहुत बारीक रेखा। सुमित्रा माँ ने लखन के हृदय में बीज डाल दिया। वो भाभी नहीं है, वो माँ है। सपन में भी अपने भैया भाभी के प्रति बुरा विचार मत लाना लखन। लखन बोले, माँ दिन पर तो व्यक्ति के दिन में मन पे व्यक्ति का कंट्रोल होता है, पर रात में तो पता नहीं क्या क्या चलता है सपने में। माँ तुमने कहा सपन में भी बुरा विचार मत लाना। सपनों पर तो किसी का अधिकार नहीं होता। माँ तेरा लखन प्रतिज्ञा करता है
कि 14 साल में सोऊंगा ही नहीं, स्वप्न में बुरा विचार आने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। 14 साल में नहीं सोऊंगा। मैं किस किस के त्याग की कथा सुनाऊं देपालपुर वालों, जिसने भाई के लिए विद्रोह कर दिया। विद्रोह शांत हुआ तो भाई का अनुगत होकर वन की ओर चला गया। कौशल्या मां ने कहा, सुमित्रा ने कहा, तुम्हारे ही भाग राम बन जाए, दूसरे है तुम तात कछु नहीं। लखन कैसे उर्मिला के सामने खड़े होंगे, कैसे आज्ञा लेंगे, कुछ समझ में आ नहीं रहा। सारी अयोध्या दुख में डूब गई। बलकल भेष धारण करके राम लखन सिया को लेकर चले तो सारी अयोध्या रोते रोते पीछे चल रही है। संसार हाय हाय कर रहा है। कैकेयी को दोष दे रहे हैं लोग, गाली दे रहे हैं लोग। ये राम की ही रचना है कि राम वनवास जा रहे हैं। इस धरती पर कोई अवतारी पुरुष भी आ जाए ना बंधु, उसको इस धरती के नियम और कठोर नियमों से गुजरना पड़ता है। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।